आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं हूं वसीम गौतम। मेरे साथ खास बातचीत के लिए इस वक्त जुड़े हैं डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह जी। और इससे पहले मैं बात रखूं, आपको ये बताऊं कि कुछ दिन पहले जो असर में वाक़ा हुआ, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और पूरी हिंदुस्तान इस हादसे से हिल गया। उसके बाद जो है 39 लोगों की मौत इसमें हुई है और इसी सब पे आज बातचीत होगी। और बड़ा कदम जो ये उठाया गया है कि जो भी पैसेंजर गाड़ियां हैं उनके अंदर जो है एक कैमरा लगेगा। तो इसी सब पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर डोडा है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। एक बड़ा कदम आपने उठाया है, 15 दिन का टाइम दिया गया है। थोड़ा सा बताएं, पूरा लोगों को ब्रीफ कीजिए, कौन कौन सी गाड़ियों में ये कैमरे लगेंगे और पब्लिक को, आम जनता को क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? देखिए, आपके जरिए मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे सड़क के हादसे होते हैं उसमें 4 मेन चीजें होती हैं। अब थोड़ा सा मेरी एजुकेशन भी वैसी है तो इसलिए मैं ज्यादा अच्छा बता पाऊंगा आपको। PIEV, P होता है ड्राइवर की साइकोलॉजी, I होता है उसका इंटेलेक्ट, E होता है उसका इमोशनल कोशेंट और V होता है वेलोसिटी। हमारी कोशिश है कि हम इन चारों को टारगेट करें। साइकोलॉजी को टारगेट करने के लिए हम कैमरे लगा रहे हैं। एट द सेम टाइम लोगों की सुविधा रहेगी कि लोगों को पता है कि हमें वॉच किया जा रहा है, तो कोई ड्राइवर तेज नहीं चला पाएगा। अगर कोई ड्राइवर तेज चला रहा हो और कोई पैसेंजर जाके उसे बोल रहा है कि आप तेज चला रहे हो तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। दूसरा, इंटेलेक्ट, ड्राइवर का क्या वो उस हिसाब से है, वो उतने लोगों की जिम्मेदारी लेने लायक है। उसके लिए हम मेडिकल टेस्ट करवा रहे हैं हर एक ड्राइवर्स का। हम एक पूरा, जितने डोडा में हमारी गाड़ियां चलती हैं उनका पूरी लिस्ट बना रहे हैं और उनके मेडिकल्स कराएंगे, उनका हेल्थ चेकअप कराएंगे और देखेंगे उनके ड्राइविंग लाइसेंस, क्या पता अगर जरूरत पड़ी तो हम उनके फिर से ट्रायल भी करवा सकते हैं। तो वो मौके को देखकर होगा। इमोशनल क्वेश्चन होता है ड्राइवर स्टेबल है कि नहीं, क्या उसने लगातार गाड़ी तो नहीं चलाई, क्या उसने मतलब मिनिमम थोड़ी कुछ रेस्ट ली है कि नहीं। और तीसरा वेलोसिटी, चौथा वेलोसिटी के लिए हमने कमेटी बना दी है। कमेटी का काम है पूरा स्ट्रेच, जितना हमारा बटोत से लेके ठाठरी तक का स्ट्रेच है, इसमें अलग अलग लोकेशंस पे क्या स्पीड लिमिट होनी चाहिए वो एक कमेटी रिकमेंड करेगी। इसके अलावा जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं, कहाँ कहाँ एक्सीडेंट्स आज तक हुए हैं और कहाँ कहाँ ब्लाइंड कर्व्स हैं। एक और चीज अभी न्यूज में चली होगी कि 100 मीटर से ज्यादा जहां पे विजिबिलिटी ना हो उसको ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर किया जाए। तो काइंड ऑफ वो एक रूलर है कि हाँ, इतने में अगर विजिबिलिटी नहीं है तो गाड़ी कितनी स्पीड से चलेगी तो वो अपने कंट्रोल में रहेगा और ब्रेक्स लगा के अपने आप को बचा पाएगा। तो इसी सब में हमारी ये सारी पहल चल रही है। इसके अलावा जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स, जैसे मैं बता रहा था, वहां पे हम ऐसा कर रहे हैं कि हम इस रोड को स्ट्रेचेस में बांट रहे हैं। पर स्ट्रेच के लिए कौन सी इमीडिएट रिस्पॉन्डर सिविलियन पॉपुलेशन होगी उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उनमें यूथ क्लब अगर है, बदरवा गए हैं, किश्तवाड़ गए हैं, डोडा के रास्ते पे चले, तो क्या लगता है आपको स्पीड मीटर लगाना कितना जरूरी? मैं देख रहा था कल बदरवा वाले रास्ते पे भी स्पीड मीटर एक जगह लगा हुआ है। तो शहर के अंदर भी क्या ये जरूरतें हमें पड़ेंगी? कौन कौन से कदम खास करके आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं? स्पीड ब्रेकर के बारे में बताना चाहूंगा। स्पीड ब्रेकर, स्पीड मीटर की मैं बात कर रहा हूं। आप स्पीड मीटर तो ऑलरेडी है। क्या बता पाएंगे आप किस एग्जैक्टली क्या मांग पूछ रहे हैं? जैसे कोई रैश ड्राइविंग करता है तो एक मीटर पे उसका पूरा वो आंकड़ा निकलता है कौन सी स्पीड में शख्स जा रहा है। तो क्या ये चीजें भी, ये भी कदम उठाया जाएगा? हाँ, इसके लिए हम कैमराज के लिए वी आर वर्किंग ऑन इट कि कहाँ से करना है। हम कैमराज लगाने का प्लान कर रहे हैं अलग अलग स्पॉट्स पे, जो वेलोसिटी आइडेंटिफाई करेगा कि कोई गाड़ी आ रही है तो उसकी क्या वेलोसिटी है। इसके अलावा हम अपनी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को एम्पावर करने के लिए कर रहे हैं। उनको स्पीड गन्स दी जाएंगी जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी गाड़ी कितनी रफ्तार से कहाँ से चल रही है। इसके अलावा हम ब्रेथ एनालाइजर्स अपनी पुलिस को देने जा रहे हैं। ब्रेथ एनालाइजर से ये हो जाएगा कि अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड है, किसी ने ड्रिंक किया है, तो वो गाड़ी ना चलाए। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको जैसा बताया एक स्पीड लिमिट होगी। दूसरा, इसके अलावा एक और मैं चीज बताना चाहूंगा, हम स्पीड गवर्नर में वेलोसिटी कम कर रहे हैं। बेसिकली अभी जैसे हमारी फाइंडिंग्स आएंगी उसके बेसिस पे हम फाइंडिंग्स पे पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कितनी स्पीड लिमिट में गाड़ी यहां से चल सकती है। उसी के बेसिस पे हम जितनी हमारी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जितने हमारे पैसेंजर व्हीकल्स हैं, उसमें स्पीड गवर्नर भी लगाएंगे तो स्पीड को चेक करेंगे। ये जो व्हीकल्स के अंदर आपने कैमरा इंस्टॉल करवाने हैं तो कौन इनके मॉनिटरिंग करेगा? कैसे इसको देखा जाएगा? किस तरह से मॉनिटर करेंगे? इसके लिए मेरी और एसएसपी साहब की डिस्कशन हो चुकी है। पीसीआर में सफिशिएंट स्पेस है। हम कोशिश कर रहे हैं वहां पे एक कंट्रोल रूम बनाया जाए। जितने हमारे कैमरा उसकी लाइव फीड वहां जाएगी। ये अभी इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है। वी आर स्टिल प्लानिंग कि कैसा है, क्योंकि इसमें हमें पूरी केबल ले करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें रहेंगी। तो वी आर प्लानिंग कि एक कंट्रोल रूम बनेगा जहां पे इनकी लाइव फीड आए। एट द सेम टाइम हमारे जो मौके पे पुलिस अधिकारी मौजूद हैं तो वो भी चेक करेंगे। मैं लोगों से जब बात
बात करता हूं तो क्रैश बैरिकेड्स की जहां तक बात है, कुछ टाइम पहले हमने जब खबर दिखाई, खबर का असर भी देखने को मिला। एलजी साहब ने इस पे बड़ा अच्छा कदम उठाया। हम देख रहे हैं क्रैश बैरिकेड, आपने देखा होगा जहां पे स्पॉट पे एक्सीडेंट हुआ, उसका जो साइज है वो बहुत कम है। तो क्या इस चीज को भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी? बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि इसका साइज कम है, और सही तरीके से जब उसको बनाया जाता है तो सही तरीके से उसको बनाया नहीं जाता है, उसमें मटेरियल जो है वो सही नहीं लगता है। क्या इस चीज पे भी आप ध्यान देंगे? इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, डिपकॉम सर एक्सीडेंट के नेक्स्ट डे आए थे, उन्होंने हमें बहुत सारी गाइडेंस दिया और हम उन्हीं की गाइडेंस के तहत ये सारा कर रहे हैं। जहां पे एक्सीडेंट साइट था वहां पे क्रैश बैरियर की हाइट थोड़ी मिनिमल लग रही है कि थोड़ी कम थी। इसी के लिए जो कमेटी दी है उसका एक मैंडेट ये भी रहेगा कि वो लोकेशन पे जाके देखे कि क्रैश बैरियर की हाइट कितनी चाहिए। इसके अलावा सिर्फ क्रैश बैरियर नहीं, मैं आपको एक और एश्योरेंस देना चाहूंगा, विद इन नेक्स्ट 20 डेज आपके साइन बोर्ड्स रोड पे मौजूद होंगे और जितने हमारे क्रैश बैरियर्स हैं उसके ऊपर रिट्रो रिफ्लेक्टिव टेप्स लगेंगे। तो दिन रात मतलब वो चीजें एक विजिबली जो दिखना चाहिए वो भी दूर से दिखेगा। तो क्रैश बैरियर की जहां पे हाइट बढ़ाने की जरूरत है वो भी किया जाएगा। कुछ जगहों पे हम देखते हैं कि गाड़ियों के अंदर हम देखते हैं जब भी ओवरलोडिंग होती है तो लोग ये भी बता रहे हैं कि कंट्रोल रूम का नंबर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन किसी शख्स का नंबर होना चाहिए जहां पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या ये चीज भी देखी जाएगी? इसके लिए भी कोई बीच का रास्ता ढूंढा जाएगा? इसके लिए आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, गाड़ियों के अंदर भी और गाड़ियों के बाहर भी ट्रैफिक पुलिस ने अपने स्टिकर लगाने शुरू कर दिए। इसके अलावा आप देखेंगे हमने एक ऑर्डर निकाल दिया है, उसमें जितनी गाड़ी की इंफॉर्मेशन है, ड्राइवर का नाम, नंबर, उसका ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स, उसकी आरसी की डिटेल्स, गाड़ी का परमिट, ये सारी चीजें, उसकी फिटनेस, इंश्योरेंस, ये चीजें ड्राइवर की जो विंडो है उस साइड पे भी ड्राइवर को पेस्ट करनी है और गाड़ी के अंदर भी पेस्ट करनी है। ये हो गई ड्राइवर स्पेसिफिक डिटेल्स। इसके अलावा हमारा जो कंट्रोल रूम है, डीसी ऑफिस में हमने कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया हुआ है, उसके नंबर्स हमने ट्विटर पे शेयर भी किए और आपके थ्रू भी शेयर करना चाहेंगे। तो उन नंबरों को हम हर एक गाड़ी के अंदर लगाएंगे। वो नंबर पे अगर किसी पैसेंजर को लगता है कि गाड़ी तेज चल रही है वो इमीडिएटली हमें बताएगा। इनफैक्ट इसके अलावा वी आर वर्किंग ऑन जीपीएस ऑल्सो। 2021 में एक ऑर्डर आया था कि हर एक पैसेंजर गाड़ी जो 2019 के बाद खरीदी गई है उसमें जीपीएस भी होना जरूरी है। तो हम जीपीएस से उनको लाइव फिर वो भी देखेंगे कि ये किस जगह पे है और उसकी वेलोसिटी भी उससे पता चल जाएगी कि वो कितनी स्पीड से चल रहा है। तो वी आर वर्किंग ऑन इट। मुझे लगता है कि हम इसमें काफी हद तक सफल होंगे और डोडा को एक सेफ डिस्ट्रिक्ट बनाने में कोशिश करेंगे। बहुत बरस के बाद 39 लोगों की जान चले गई है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मैं देख रहा था आप ग्राउंड पे खुद कर रहे थे, काम भी कर रहे थे, इस चीज को मॉनिटर कर रहे थे। हम देख रहे हैं कि लोगों की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। पब्लिक को, आम जनता को क्या बताना चाहोगे, क्या मैसेज उनको देना चाहोगे? कल भी मैं देख रहा था आप ग्राउंड पे देख रहे थे, गाड़ियों को चेक कर रहे थे। पब्लिक की भी एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर कैपेसिटी 40 की है तो 50 लोगों ने नहीं बैठना होगा, तो उनको आखिर में क्या बताना चाहोगे? मैं डोडा की आवाम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए, हम जो ये स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा आज हम जो हमारी पैसेंजर व्हीकल्स हैं उसके ड्राइवर कैबिन के अंदर से सीट्स भी हटा रहे हैं ताकि गाड़ियां ओवरलोड ना हो। एक हो गया एनफोर्समेंट साइड, एक होता है मोटिवेशन। आप लोगों से मेरी एक दरख्वास्त रहेगी, देखिए मुझे पता है आपको प्रॉब्लम आएगी, एक एश्योरेंस देना चाहूंगा, जो भी लीगली हमारे पास परमिट के लिए अप्लाई करेगा, गाड़ियां आएंगी, हम उनको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। मैक्सिमम गाड़ियां हम परमिट के साथ चलने देंगे जितनी लोगों की डिमांड है। उसके अलावा कल आप एक्शन देखेंगे, कल एसआरटीसी की एटलीस्ट 6 से 7 नई गाड़ियां या फिर जो गाड़ियां सर्विस स्टेशन में पड़ी हैं वो वापस आएंगी रोड पे, और लोगों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम गाड़ियां यहां पे रहें। बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा मिसमैच है डिमांड और सप्लाई में, तो उसका हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम प्रॉब्लम हो। बट आप हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें, थोड़ी मुश्किलात होंगी, आप थोड़ा देर से घर पहुंचेंगे, देर से अगली जगह पहुंचेंगे, बट आप सेफ पहुंचेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसमें हमें आपका भरपूर साथ चाहिए। हरविंदर जी, देखिए जो टीमें आपने मार्केट के अंदर भेजी हैं, चाहे पुलिस की बात करें या एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीमें इस वक्त मॉनिटर सारी सिचुएशन कर रहे हैं, कोई रैश ड्राइविंग तो नहीं कर रहा है, ओवरलोडिंग तो नहीं की, लोगों की तरफ से आज ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं क्या कुछ दिनों के लिए ये चीजें देखने को मिलेंगी, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, या कंटिन्यू बेसिस पे ये काम होते रहेंगे? देखिए, अभी के लिए तो मैं आपको ये बताऊंगा ये कंटिन्यूस बेसिस पे है, बट एनफोर्समेंट जो एक चीज है, हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जिसमें लोग रूल्स को खुद फॉलो करें। अगर लोग रूल्स को खुद फॉलो करना शुरू हो गए तो एनफोर्समेंट की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, हम ये चीज तब तक चलाएंगे जब तक लोग खुद समझदार नहीं होते, जब ड्राइवर खुद समझदार नहीं होते तब तक। जैसे इसमें हमें लगा कि हमारी सोसाइटी सिविलाइज्ड हो गई है, अब रूल्स को फॉलो करना शुरू हो गया, सीट बेल्ट लगाना शुरू हो गया, हेलमेट लगाना शुरू हो गए, अपने कागज प्रॉपर रखना शुरू कर दिया,
स्पीड लिमिट को फॉलो करना शुरू कर दिया, एनफोर्समेंट कम करेंगे, पर तब तक ये एनफोर्समेंट चलती रहेगी। हम देखते हैं कि शहर के अंदर बहुत सारी गाड़ी, मैंने पिछले टाइम भी जब आपसे बात हुई तो शहर से ही कुछ गाड़ियां जो है ओवरलोडिंग करते करते बाहर निकल जाती हैं, तो उनके ऊपर क्या संज्ञान होगा? उनको आखिर में क्या बताना चाहोगे? क्या अगर वो पीछे नहीं हटेंगे तो कोई दूसरा कोई कदम उठाएंगे आप? आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आज ही हमने एक का परमिट सस्पेंड कर दिया है और बहुत सारे हमारे लाइन में हैं। अगर कोई गाड़ी तीन चलान तक हम सस्पेंशन करेंगे और 5 चलान के बाद सीधा कैंसिलेशन करेंगे। देन उसके बाद कोई आपकी ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपील लेगी, फिर उसके बाद आपके पास दूसरा जुडिशरी रहती है, तो आप जा सकते हैं बेशक, बट देन लोगों की सेफ्टी सबसे ऊपर है। अगर आप रूल्स फॉलो करोगे, अगर हमारे ड्राइवर्स रूल्स फॉलो करेंगे तो उनको बेशक हम पूरा सपोर्ट देंगे, बट अगर कोई शहर के बीच में ओवरलोडिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, एक्शन आपके खिलाफ लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह जी हमसे बात कर रहे थे और पूरी सिचुएशन पे बात कर रहे थे, कैमरा किस तरह से लगेंगे और कौन कौन से कदम आने वाले टाइम में उठाएंगे, और जनता का भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है, उनको भी आगे आना चाहिए। अगर किसी इलाके के अंदर वायलेशन हो रही है तो डिप्टी कमिश्नर डोडा ने यह बताया कि कभी भी किसी वक्त भी जो हमारे पुलिस स्टेशन है या पुलिस नाके हैं या इनका पर्सनल जो अपना नंबर है उस पर आप वीडियो भेज सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और अपना सुझाव रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज।